चल, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेंडर, बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया ये कर्व पार्ट ये पार्ट को सरकमफेरेंस बोलते हैं. इसे 2 पाई आर इंटू एच, सो दैट्स वाई 2 पाई आर एच. ओके, टोटल सरफेस मेड अप ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल. सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. Take 2 pi r common, you're left with h plus r. Volume is made up of, always remember, area of cross section into length या into height होता है. तो ये कौन सा शेप दिख रहा है बेटा आपको? आगे से सर्कल दिख रहा है. अगर मैं इसको कट करूं कौन से शेप में दिखेगा? सर्कल शेप में दिखेगा. सो पाई आर स्क्वायर एच. ओके, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए हुआ. हॉलो सिलेंडर के लिए जस्ट रिमेंबर, बेटा ये जो है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मेटल कुछ भी बोले, दो सिलेंडर के बीच में जो जगह होती है. सो वॉल्यूम ऑफ मेटल बोले या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोले, इट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. इट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच. पाई कॉमन, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. सो विद दिस वी कैन स्टार्ट विद सिलेंडर पार्ट. फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5 which is 7/2. कर्व सरफेस एरिया पूछा है एंड वॉल्यूम पूछा है. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच which is 22/7 into r into h. कर्व सरफेस एरिया पूछा है. आर यू विथ मी? समझा दिख रहा है आप लोग को? वेरी फर्स्ट सम, वेरी बेसिक सम टू बिगिन विथ. कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इन द सेकेंड सम आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है 3850. आपको सरकमफेरेंस भी दिया है 220 सेंटीमीटर. गाइस प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया मेड अप ऑफ? मैंने अभी बताया आपको. सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू एच. बराबर बेटा? सो कैन आई से CSA is 2 pi r into h, but this 2 pi r is nothing but circumference. Will you agree with me? Therefore 3850 is equals to 220 into h. So h becomes 3850 upon 220. 11 35 is 11 2s. So height is 35/2 minus 17.5 centimeter. Now from circumference which is 2 pi r, मुझे रेडियस मिल सकता है. आर और एच मिल गया बेटा आपको. वॉल्यूम चाहिए. But again, I'm telling you, my agenda for this crash course is not just, completion of syllabus. कि 15 दिन में पूरा syllabus खत्म करना है. I don't mind, again I'm telling you, I don't mind few chapters are left behind.
वी कैन कवर अप इन डिसम्बर अगेन. ठीक है, those chapter I'll do it with you again in the month of December, but right now please make sure you do whatever we are doing. Okay, that's why I try to take the difficult chapter first, like trigonometry, mensurations. फिर हम लोग कल हमने सर्कल्स किया. ओके, तो ये सब जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको पहले ले लो बेटा, आपके प्रिपरेशन में भी. अभी सेम चीज मैट्रिसेस और बैंकिंग का रिवीजन करके कुछ मिलने नहीं वाला है बेटा. वॉल्यूम जनरली सुनो बेटा, जिसको समझना है वॉल्यूम कैसे आता है, ये कौन सा शेप में दिखता है बेटा, आगे से जब देखते हो कौन सा शेप में दिखता है, सर्कल. उसको कट करते हो कौन सा शेप में दिखेगा, सर्कल. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर. बट डू दिस चैप्टर वेरी थॉरली. इसमें मैंने ऑब्वियसली सिंपल सम्स भी है, बट उसमें मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी डाले हुए हैं अपने एलएमआर में. एटलीस्ट ये करके जाओगे तो एग्जाम में ठीक ठाक कर पाओगे, बस दैट्स इट. आई एम नॉट सेइंग दिस एलएमआर इज मोर देन सफिशिएंट. ऐसा नहीं है कि सेम सम भी आएंगे, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट ये करोगे तो कॉन्सेप्चुअल वाइज यू विल बी थोरो विद द चैप्टर. बट डू इट. I always insist, invest more time on difficult chapter like mensuration है, circles है. You have to try and keep doing sums from different textbooks, different material. But a hollow tube, open and both the end, is made of metal and is 4 centimeter thick. बड़ा बेटा हम लोग जब बात कर रहे थे हॉलो सिलेंडर की, तो ये वाले पार्ट को हम लोग थिकनेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, थिकनेस. ये मेरा स्मॉल आर हो जाता है और ये मेरा बड़ा आर हो जाता है. सो कैन आई से स्मॉल आर प्लस थिकनेस इज नथिंग बट बिग आर. ओके, तो आपको दिया गया है बेटा मेटल का थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर. इफ द एक्सटर्नल रेडियस इज 40, मतलब बड़ा आर 40 दिया है बेटा. सो फ्रॉम दिस टू डेटा पॉइंट कैन आई से इंटरनल आर इज बड़ा आर माइनस एक्स, 40 minus 4 which is 36 सेंटीमीटर. लेंथ मतलब हाइट दी है बेटा आपको 70 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल. मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ मेटल इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच. क्या होता है बेटा, पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू छोटा आर स्क्वायर इंटू एच. पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच. बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है. So can you explain the sum of that? बेटा देयर वाज वॉल्यूम ऑफ मेटल. ओके, इसलिए का हॉलो सिलेंडर, ये मेटल है ना, ये वाले का पार्ट पूछा आपने को सिलेंडर के लिए. ये तो जस्ट खाली मैंने वन पार्ट दिखाया. ओके, दिस इज द थिकनेस ऑफ द मेटल. बीच में जो मेटल रहेगा ना बिटवीन हॉलो, कैन यू इमेजिन बेटा, एक बड़ा सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर छोटा सिलेंडर रहेगा, दोनों के बीच में हम लोगों ने मेटल लगाया हुआ है. ठीक है, उस थिकनेस इज एक्स. दिस इज स्मॉल रेडियस, इंटरनल रेडियस, बिग आर इज एक्सटर्नल रेडियस. तो थिकनेस है, एक्सटर्नल रेडियस है, यू गॉट इंटरनल रेडियस इज 36. एंड देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ मेटल. दो सिलेंडर के बीच में जो मेटल है बेटा उसका वॉल्यूम पूछा है. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. दैट विल फेच यू दिस फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ मेटल इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम एंड इट विल फेच यू दिस फॉर्मूला. मेरे जैसे इमेजिन, ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा रोड रोलर है. अगर वो एक बार रोटेट करता है ऐसा, कितना एरिया कवर्ड होगा, कर्व सरफेस एरिया पार्ट. ठीक है, therefore whenever road roller is there, वो कितना एरिया कवर्ड करता है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार घूमता है, इनटू कर्व सरफेस एरिया. ओके, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू कर्व सरफेस एरिया.
the best part about taking lecture from home, I got all the foods around me. ठीक है बेटा? Now listen carefully. हाँ, this is nothing but a jar. बराबर बेटा? मुझे ये पूरे जार को listen carefully. Listen. ये पूरे जार को मुझे एक लेबल करना है बेटा. तो what do you think? रेक्टेंगल मैं एक रेक्टेंगल एक स्टिकर लूंगा, ठीक है, और उसको ऐसे लगा दूंगा. बराबर बेटा? सो कैन आई से एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया. बेटा बोल सकता हूँ मैं एवरीवन. ठीक है बेटा, क्योंकि वो रेक्टेंगल स्टिकर को ये दिख रहा है रेक्टेंगल स्टिकर को मैंने पूरे जार के अराउंड लगा दिया. ठीक है बेटा? तो आई से एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इन द ब्रेथ इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो पेपर लेबल 22/10. रेक्टेंगल का क्या दिया बेटा आपको? लेबल का लेंथ इज 22 एंड विड्थ इज 10. कंप्लीटली कवर्ड सरफेस कवर्ड बिन. ठीक है. फॉर सिलेंडर गाइस जस्ट पे अटेंशन बेटा. अगर आप लोग डायग्राम देखते हो, ये मेरा सिलेंडर था, उसके अराउंड में ये रेक्टेंगुलर जिसका लेंथ 22 मीटर्स है और ब्रेथ 10 मीटर्स है. तो मेरा हाइट क्या बन जाएगा सिलेंडर का बेटा? कितना बन जाएगा? 10. एंड ये जो 22 है वो क्या बन जाएगा? सर्कमफेरेंस. हाँ, ये 22 क्या बन जाएगा बेटा? सर्कमफेरेंस बन जाएगा. परफेक्ट. बराबर बेटा? परफेक्ट. सो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to area of cylinder, curved surface area of cylinder. Therefore, 22 into 10 is equals to 2 into pi into r into h. 20 into 10 is equals to 2 into 22/7 into r. ढूंढना है h कितना होगा बेटा? 10. 10 कैंसिल. अरे ध्यान से देखो, मैंने सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब टोटल भरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है पूरा. ओके, देन द टोटल वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम इज 7392 and when it is filled 2 centimeter less from the top, 2 centimeter less from the top, 2 centimeter less from the top, the volume is 6160. Therefore can I say ये टोटल 7392 है, इतना 6160 है, तो रिमेनिंग कितना होगा बेटा? रिमेनिंग कितना होगा बेटा? 7392 minus 6160, and this is nothing but this is the volume for height of 2 centimeter. Can I say this is the volume 1232 is a volume for height of 2 centimeter. ठीक है बेटा? So 1232 is equals to pi r square into h. 1232 is equals to 22/7 into r square into 2. So r square becomes 1232 into 7 upon 22 into 2. 11 twos are. So can you explain the volume part again, please? Yeah बेटा.
R is 14 centimeter. But see what happened. The total volume when it is completely filled, it is 7392. When it is filled 2 centimeter less from the top, कितना है 6160. मतलब कितना अनफिल्ड है या जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा 1232. एंड दिस इज द वॉल्यूम फॉर हाइट ऑफ हाउ मच. दिस इज द वॉल्यूम फॉर हाइट ऑफ हाउ मच बेटा 2 सेंटीमीटर. ये जो वॉल्यूम है वो हाइट ऑफ कितना है 2 सेंटीमीटर के लिए है. तो वॉल्यूम है, हाइट 2 है, रेडियस तो सेम ही रहने वाले थ्रू आउट. सो रेडियस मिल जाएगा अपने को 14. Okay, now I can find, they have asked for total height also. Okay, so total height is, total volume is pi r square h. 7392 is equals to pi into r square into h. Very nice, sir. So can you explain the second part again? Second part, this part. So, yeah, sure, radius find कहीं मुझे. बेटा रेडियस मिला. अभी टोटल वॉल्यूम कितना है 7392. 392. तो टोटल हाइट ढूंढना है, मिल जाएगा. देखो how many cylindrical glasses 3 centimeter in radius and 5 centimeter deep beta glasses. Radius is 3 centimeter, height is 5 centimeter, is filled with jug, cylindrical jug of radius 5 centimeter and height of 18 centimeter. N is volume of jug divided by volume of glass. Pi बड़ा r square h, pi छोटा r square h. बेटा melting and recasting, volume of solid cylinder equals to volume of hollow cylinder. Okay, pi got cut. R कितना दिया 3.5 प्लस 7/2 इंटू 7/2. बड़ा R कितना दिया है बेटा 4, छोटा R कितना दिया 3. टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग बेटा, आराम से कंप्लीट करो. So can you explain the seventh one again? 7th वन बेटा, एक बड़े सिलेंड्रिकल जग में से मैं छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लास फिलअप कर रहा हूँ. सो हाउ मेनी ग्लास आई कैन फिल. सो इन सच केसेस n इज वॉल्यूम ऑफ बड़ा अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू नीड टू फाइंड n कि सब कुछ बड़ा मेल्ट करके छोटे छोटे कोई भी सॉलिड बनाया हो. सो n इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ बड़ा. इन दिस केस इट वाज बिग जग. उसमें से मैं थोड़े छोटे छोटे ग्लासेस को फिलअप कर रहा हूँ. ठीक है. सो n इज वॉल्यूम ऑफ जग अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास. सो आई गॉट n. एंड इन द 8th वन आई एम रिकास्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर टू हॉलो सिलेंडर. डेटा पॉइंट दिया है
whenever you are doing melting and recasting, the volume remains same. बेटा 6 सम फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, देखो बेटा ध्यान से। टोटल वॉल्यूम 7392 है, उसमें से ये वॉल्यूम 6160 है, तो रिमेनिंग कितना होगा दिख रहा, माइनस करके 1232 बराबर बेटा। श्योर, दिस 1232 इज द वॉल्यूम फॉर हाउ मच हाइट, 2 सेंटीमीटर। 1232 इज द वॉल्यूम फॉर हाउ मच हाइट, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल जाएगा तुम लोग को, एंड देन आई फाउंड द टोटल हाइट। Shall we move ahead? बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो भी सॉलिड पानी के अंदर जाएगा उतना पानी डिस्प्लेस होगा, बराबर बेटा। वही हम लोगों ने सीखा था, इधर भी वही हो रहा है बेटा। अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ डिमेंशंस, अ क्यूबॉइड का डिमेंशन इज 5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर and height is 3.5 centimeter. Is submerged in a cylinder of base radius 7 centimeter. Find the rising level of water. बेटा here 8 stands for rising level of water, हाँ, क्योंकि जितना सॉलिड जाएगा अंदर उतना पानी ऊपर आएगा। कितना पानी ऊपर आएगा? 8. So volume of cuboid equals to volume of rising level of water. But I never like decimal, इससे मैं डिवाइड बाय 10 लिख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर इंटू, टेंथ को स्टार मार्क करके रखो एंड यू हैव टू इमेजिन समथिंग। ओके गाइस, 10th को समझने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड। ओके अभी देखो बेटा, जस्ट इमेजिन, हाँ आपका ग्राउंड है, बिल्डिंग का ग्राउंड है, आपने सोचा आप वहां वेल डिग करोगे, ठीक है। तो आपने एकदम सिलिंड्रिकल शेप में प्रॉपर वेल को डिग किया। क्या निकलेगा बेटा? मड निकलेगा बेटा, अर्थ निकलेगा, ठीक है, मिट्टी निकलेगी। वो मिट्टी का क्या करेंगे हम लोगों ने? क्या सोचा कि अभी एकदम ऐसा एकदम डीप हॉलो सिलेंडर वेल हम लोगों ने किया है कंस्ट्रक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग? वो वेल के आजू बाजू एक एम्बार्कमेंट जैसा बना देता हो, वही मिट्टी लेके जो हम लोगों ने एक सॉलिड सरफेस था उसमें से मिट्टी निकाला, वेल बनाया, और वही मिट्टी को हम लोग है ना एम्बार्कमेंट का मतलब समझ में आता है बेटा? मतलब एक कवरिंग जैसा बना दिया, ओके, सो दैट कोई गिरे ना वेल के अंदर, ठीक है, बराबर बेटा। सो कैन आई से वॉल्यूम ऑफ दैट मड विच हैज कम आउट फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर, हाँ, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, बराबर बेटा। अभी देखो डायग्राम वाइज देखो, एम्बार्कमेंट का शेप क्या होगा? एम्बार्कमेंट का शेप क्या होगा? हॉलो सिलेंडर टाइप्स। देखो बेटा ये मेरा प्लेन सरफेस था, मैंने उसको डिग किया सिलेंड्रिकल शेप में। जो भी मिट्टी बाहर निकले उसका मैंने क्या किया बेटा? एक आजू बाजू एक एम्बार्कमेंट जैसे बना दिया। ठीक है बेटा, परफेक्ट बेटा, श्योर। सो उन्होंने क्या बोला बेटा? ये सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर इज 8, स्मॉल डी इज 8 मीटर्स, तो ये भी कितना होगा बेटा? 8 मीटर्स ही होगा। तो स्मॉल रेडियस कितना हो जाएगा? 4 मीटर्स। द यूनिफॉर्म विथ इज 1 मीटर। ये कितना है बेटा? 1 मीटर है, मतलब एक्स कितना है बेटा? 1 मीटर। तो ये दोनों को कंबाइन कर दो, बड़ा आर कितना हो जाएगा? 5 मीटर।
एम्बार्कमेंट का हाइट इज 3 मीटर्स गिवन। ओके, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये जो मैंने डिग किया टैंक, उसका हाइट क्या है। ओके बेटा, तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये मेरा हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि बीच में से तो ये ऐसा वैल्यू दिख रहा है मेरे को एम्बार्कमेंट में। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट पाई आर स्क्वायर एच, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। पाई पाई कट, छोटा ये आर कितना है 4 मीटर है, 4 इंटू 4 इंटू एच इज इक्वल्स टू बड़ा आर स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है बेटा, सॉरी 25 माइनस 16 कितना होता है बेटा 9। आर यू विथ मी बेटा? बेटा 2 मिनट ध्यान से समझो। ओके, रीड करो क्वेश्चन को, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अभी Sir, can you please explain the diagram of the tension? बेटा सी व्हाट हैपेंड, कैन यू इमेजिन बेटा, ये प्लेन सरफेस था, मैंने इधर सिलेंड्रिकल शेप का ये वेल को डिग किया, बराबर बेटा। तो ये कौन सा शेप हो गया बेटा, सिलेंड्रिकल शेप हो गया। उसमें से जो मिट्टी बाहर निकली, मतलब पूरा वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर ही है, हाँ, उसमें से जो मिट्टी निकली उससे मैंने क्या किया बेटा, आजू बाजू एम्बार्कमेंट बना दिया, एक कवरिंग जैसा बना दिया। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली इधर बीच से तो क्या जा रहा है, वैली जा रहा है ऐसा इधर तक तो, ठीक है। तो मेरा जो एम्बार्कमेंट है वो कितना होगा, दिस पार्ट होगा, दिस माई एम्बार्कमेंट, हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट जैसा, ठीक है बेटा, बराबर। सो दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल रेडियस इज हाउ मच बेटा, थिकनेस उन्होंने बोला था 1 मीटर है, ये जो विथ है एम्बार्कमेंट की वो कितनी है 1 मीटर है। इंटरनल रेडियस तो जो इधर होगी उतना ही इधर होगा, 4 मीटर्स है, तो एक्सटर्नल रेडियस 5 मीटर्स मिल गया। एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम कितना है, हाइट कितना दिया है 3 मीटर्स दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ कोन ओनली, इट इज अ पार्ट ऑफ कोन नॉट सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो सिलेंडर एंड्स हियर बेटा, सिलेंडर एंड्स हियर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाजू में लिख दो, इट्स अ पार्ट ऑफ कोन। Sir, I don't understand the ninth one. 9th वन बेटा, बेटा तू कभी भी वो तूने क्रो का स्टोरी तो सुना होगा बचपन में, वो क्रो स्टोन डाल रहा था और पानी ऊपर आ रहा था, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्टोन वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलते हैं अपने को कि वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज गोइंग इनसाइड द वाटर या एनी लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस ऐसा बोलते थे हम लोग। तो क्यूबॉइड अंदर गया है, पानी ऊपर आया है, बट आई डोंट केयर कि मेरा इनिशियल हाइट कितना था पानी का, मेरा कितना राइज हुआ है, दैट आई एम इंटरेस्टेड। सो हियर माई एच, हियर माई दिस एच स्टैंड्स फॉर राइजिंग लेवल ऑफ वाटर, राइजिंग लेवल ऑफ वाटर। बेटा नेक्स्ट सम इज वेरी इंटरेस्टिंग, कल ही वो समझ जाओगे ना बेटा। 5, 12 और 13 देख के तुम लोगों को एक चीज तो समझ में आता है, इट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट विद 13 बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड। बेटा अगर आप कोन देखोगे ना, कोन पहले अंडरस्टैंड करो, कोन इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये वाला पार्ट देखोगे ना ध्यान से, तो इट्स अ पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक्चुअली इसको मैंने रिवॉल्व किया है, ये 13 वाले पार्ट को ऐसे रिवॉल्व किया है, परफेक्ट बेटा, ठीक है। तो ये फाई है फॉर एग्जाम्पल, ये इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ये हाइट होता है और ये मेरा स्लैंट हाइट होता है। तो इट्स नथिंग बट लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली बेटा, कैन यू सी। सो व्हाट आर द फॉर्मूला इन्वॉल्वड हियर, 1 L square equals to R square plus H square by Pythagoras theorem. L stands for slant height. L stands for slant height. R stands for radius.
H stands for height, perpendicular height. Okay, beta. So curved surface area is, since the curved part is involved, pi r and L will come because the curved part में ये L आता है. So it is pi r L. Total surface area is CSA plus base होगा pi r square. So pi r L plus pi r square. Take pi r common, L plus r. वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? बेटा इट इज सेड कि हम लोग एक सिलेंडर के अंदर हम लोग 3 कोन को फिट कर सकते हैं. इससे वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो नाउ इन द सम 11th वन, ये कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा. अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल है 5, 12, 13, गैस करो बेटा, it is revolved around the side of 12 to become a, basically I have revolved it around the side of 12 centimeter to make it a cone. Guys, you tell me and you think over it and tell me. Beta, I have revolved around the 12 centimeter to form a cone. Okay, beta? I have revolved around the 12 centimeter to form a cone, beta. So in this case, 5, 12 and 13. What does 5 stands for? Radius. Radius. I am revolving around the 12 centimeters, so height is 12 and my slant height becomes 30. From the data point also, अगर तुम लोग को ज्यादा लॉजिक ना समझे तो समझ लो कि आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो स्लांट हाइट होगा. सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगा 13, it will be hypotenuse, that is slant height in this case. Fine. चलो 11th one. Height is 12 centimeter, radius is 5 centimeter and slant height is 13 centimeter. क्या ढूंढना है बेटा? वॉल्यूम.